हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है डंकी रूट। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली यूएसए ने हमारे इंडियन सिटीजन डिपोर्ट कर दिया है, तो इसलिए ये जो डंकी रूट है इसलिए ये न्यूज़ में है। तो देखिए ये डंकी रूट क्या होता है, ये ना पंजाबी लैंग्वेज में एक इडियम्स है जिसका मतलब होता है कोई भी अनप्लान जर्नी। तो देखिए ये जो डंकी रूट क्या होता है, जिसे किसी भी स्टेट में जाना है, सपोज यूएसए में या यूके में, तो ये वेरियस कंट्रीज़ का बॉर्डर क्रॉस करके जाएंगे। तो कैसे वो इलीगली क्रॉस करेंगे, वीज़ा वगैरह कुछ नहीं रहता। ये ना सब कौन करवाता है, कोई भी एजेंट रहते हैं या फिर ह्यूमन के ट्रैफिकर्स रहते हैं, यानी वो तस्करी करते हैं ना, वो लोग रहते हैं, वो इनको हेल्प करते हैं एंटर करने में किसी भी कंट्री में। सो देखिए इससे रिलेटेड ना ये है शेंजेन एरिया। ये जो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ना, इनको यूरोजोन भी कहा जाता है। ये अपने बॉर्डर को वीज़ा नहीं लगाते, यानी यहाँ से जाना हो, पोलैंड से जाना हो जर्मनी, तो ये इनका बॉर्डर में कुछ चेक नहीं होने वाला। ये खुद ब खुद ओपन बॉर्डर है, यहाँ जा सकते हैं। इन सब एरिया को ना शेंजेन एरिया बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इसका ना 3 साल तक का टेन्योर बढ़ा दिया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो देखिए ये पहली बार सेटअप हुई थी 1994 में अंडर द नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज एक्ट 1993, और देखिए ये आती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो देखिए इसका एम क्या है, इन्वेस्टिगेट करती है यानी रिपोर्ट वगैरह प्रस्तुत करती है कि इंडिया में कंडीशन क्या है सफाई वर्कर्स की, यानी जो सफाई करते हैं, हमारे घर तरफ झाड़ू मारते हैं, जो क्लीननेस मेंटेन करते हैं, जैसे रोड पर झाड़ू मारने वाले हो गए, हमारे घर के आजू बाजू की नालियाँ साफ़ करते हैं, वो होते हैं वेस्ट कलेक्टर। तो देखिए उनकी कंडीशन कैसी है, उनके साथ व्यवहार कैसा होता है, उनको सोशल सिक्योरिटी, पैसे, पेंशन ये सब मिलती है या नहीं, उन सबको इन्वेस्टिगेट करती है और ना उनसे रिलेटेड रिकमेंडेशन भी देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। सो देखिए ये ओनली बॉडी है, अगर किसी सेप्टिक टैंक में या फिर सीवीआर का काम करते करते किसी की डेथ हो गई ना, तो उस पर भी नज़र रखती है। तो देखिए ये जो है ना सफाई कर्मचारी का आंदोलन जिसे बोलते हैं सफाई कर्मचारी आंदोलन, इनके फाउंडर कौन है, बेजवाड़ा विल्सन। यह है बेजवाड़ा विल्सन। नेक्स्ट है हमारा दया रिवर। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी एक्टिविस्ट डिमांड कर रहे हैं कि इस रिवर को पॉल्यूशन फ्री बनाओ, लेकिन ना कुछ दिन पहले भी यहाँ एक वुमन की डेथ हो गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। तो देखिए ये है उड़ीसा में और इसकी ट्रिब्यूटरी है मालागुनी रिवर। तो देखिए ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, कुशभद्रा रिवर से, और फिर ये ना कुर्दापुर डिस्ट्रिक्ट से फ्लो होती है, और फाइनली ये एम्प्टी होती है चिलिका लेक में, जो कि ना लार्जेस्ट कोस्टल लगून है इंडिया का। सो देखिए गाइज दया रिवर की हिस्ट्री बहुत ही पुरानी है और इम्पॉर्टेंट भी। ये देखिए ये वाली इमेज कलिंगा युद्ध, कलिंगा वार वाली इमेज है ये। सो ना इसीलिए ही देखते हैं कि ये दया रिवर का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ये रिवर इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये कनेक्शन दर्शाती है कलिंगा वॉर से, जो कि लड़ी गई थी उस समय के कलिंगा किंगडम थे और मौर्यन एम्पायर के जो किंग अशोका थे उनके बीच में। और ऐसा माना जाता है कि उस वार में ये जो रिवर थी ना लाल हो गई थी, ब्लड ऑफ स्टेन यानी खून के दागों से पूरी लाल हो गई थी, और उसके कारण ना डीपली ऐसा कहा जाता है अशोका, जिसे ना लॉस्ट किंग ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ये युद्ध तो जीत गए थे कलिंगा का युद्ध, लेकिन ना वो रियल में हार गए थे कि उतना ब्लड से देख के ही उनका दिमाग इतना कन्वर्ट हो गया था कि इन्होंने फाइनली अनाउंस किया था कि अब ये वॉर नहीं लड़ेंगे, कोई शस्त्र नहीं उठाएंगे। और उसके ही कारण ना ये जो हमारे किंग थे अशोका, इन्होंने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया था और बुद्धिज़्म का ही प्रचार प्रसार किया था। नेक्स्ट है हमारा स्वावलंबी प्रोग्राम। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, इन्होंने लॉन्च किया है स्वावलंबी प्रोग्राम। तो देखिए लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइजेस ने, और ना इनके साथ ना नीति आयोग ने भी सहयोग किया है कि ये भी स्वावलंबी प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। कहाँ, वो भी असम, मेघालय और मिजोरम में। तो देखिए इसका एम क्या है, ये ना फीमेल को एम्पावर करने वाला है, फीमेल स्टूडेंट को, कि वो सिलेक्ट करे हायर एजुकेशन लेने के लिए नॉर्थ ईस्ट में, मेनली ये जो है आसाम, मेघालय, मिज़ोरम। और क्योंकि ना ये जो हायर एजुकेशन है ना, ये इसेंशियल इम्पॉर्टेंट हो जाता है एंटरप्रेन्योरशिप के जर्नी के लिए, और उससे ही ना सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी भी बनती है। तो देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ सिचुएटेड है, यह है गुवाहाटी, आसाम में।
नेक्स्ट है हमारा भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट ने ना ये भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओपन कर दिया गया है वाइल्ड लाइफ सफारी के लिए। लेकिन ना जो इन्वायरमेंटलिस्ट है इन्होंने ना मना कर दिया कि ऐसा मत करो, इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान पहुँच सकता है। तो देखिए इसकी लोकेशन है बेलगाम कर्नाटका में, और ये ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर हुई थी 2011 में। बेलगाम आपको याद है क्या है, 1924 में कांग्रेस का सेशन हुआ था और वहाँ गांधी जी प्रेसिडेंट थे, और ये ओनली ऐसा सेशन था जो गांधी जी ने अटेंड किया था। इसलिए ना बेलगाम हमेशा इम्पोर्टेंट हो जाता है उस जरिए से। सो देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है, तिलारी, मालप्रभा, महादेई जो गोवा में भी बहती है, ये वाली रिवर इंपॉर्टेंट है। और देखिए ये जो है भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका नाम कैसे आया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ ना भीमगढ़ फोर्ट है जो कि शिवाजी महाराज जी ने बनाए थे 17th सेंचुरी में। क्यों, ये जो पोर्तुगीज फोर्स थे ना गोवा में, उनसे डिफेंस करने के लिए खुद को, यानी वो अटैक ना कर पाए और हम सेफ रह पाए, इसलिए जो शिवाजी महाराज थे उन्होंने बनाए थे ये वाला भीमगढ़ फोर्ट, भीमगढ़ किला। सो देखिए ये जो है भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसकी बाउंड्री क्या क्या है। नॉर्थ में है दांडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नॉर्थ वेस्टर्न में है भगवान महावीर सेंचुरी जो कि गोवा में है, मोलेम नेशनल पार्क है, फिर नॉर्थ में नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और ईस्ट में महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये भी गोवा में है। नेक्स्ट है हमारा शतावरी प्लान। तो ना जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है उन्होंने ना ये शतावरी प्लान से रिलेटेड अवेयरनेस बनाने को कहा है कि अवेयरनेस रेज करो, क्योंकि इस प्लान का बहुत ज़्यादा मेडिसिनल बेनिफिट है। तो देखिए इसे बोलते हैं एस्पैरागस रासमोसस, इसकी फैमिली है एस्पैरागेशिए। देखिए शतावरी ना वेल नोन ड्रग है आयुर्वेदा में। सो देखिए ये जो है ना शतावरी, इसका मतलब क्या होता है, जो बहुत सारे लोगों को एक्सेप्टेबल रहे, एक्सेप्टेबल टू मेनी। सो देखिए ये ना लिनाशिया फैमिली से आती है, इसे शतावर या शतामूली भी कहा जाता है, और ये अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरला, पंजाब, इन सब एरियाज़ में मिलती है। और ये देखिए ये इसका यूज़ क्या होता है, पेट में फोड़े हो जाते हैं जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर, उनको ट्रीट करने के लिए, और फ्यूचर में जितने भी अल्सर होते हैं, फोड़े होते हैं, उनको भी ना प्रिवेंट करती है कि ये होना नहीं चाहिए। और जो ना लैक्टेशन होता है, जब बेबी बर्थ के बाद दूध आता है ना, उसको भी हेल्प करती है कि ये लैक्टेशन किया जा सके आराम से। सो देखिए यह है शतावरी का पौधा। नेक्स्ट है हमारा ट्रोपिक 2025 की एक्सरसाइज। तो देखिए इसका एडिशन हो रहा है, इसलिए ये न्यूज़ में है, और ये कहाँ हो रही है, इंडियन ओशन रीजन में हो रही है। तो देखिए ये ना एक ऑपरेशनल लेवल की एक्सरसाइज है जो कि ना बाइनियल यानी 2 साल में एक बार होने वाली एक्सरसाइज है, जो कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और जो कोस्ट गार्ड है इनके बीच में होती है। तो देखिए इस एक्सरसाइज का एम क्या होता है, जो हमारी इंडियन नेवी की स्किल है, कोर फाइटिंग यानी वार टाइम में होने वाली स्किल, वो दर्शाती है। नेक्स्ट है हमारा मार्सुपियल। तो ये देखिए न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसर्चर ने ना ये जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसे यूज़ करके कंगारू का फर्स्ट एम्ब्रियो बनाया है, प्रोड्यूस किया है। सो देखिए ये जो है ना मार्सुपियल, ये क्या होते हैं, जिनकी पाउच होती है, ऐसे ग्रुप ऑफ मैमल्स को कहा जाता है मार्सुपियल। मैमल्स क्या होते हैं, सस्तन प्राणी, दूध देने वाले प्राणी, उनको ना मैमल्स कहा जाता है, और इनकी जब उनकी भी पाउच रहती है ना, उनको ही मार्सुपियल भी कहा जाता है। सो देखिए ये जो है पाउच क्यों रहती है, जब इनका बेबी अंडर डेवलप रहता है, अनडेवलप रहता है, तो वो ना अपने पाउच में रखते हैं कुछ टाइम के लिए, उसे अच्छे से डेवलप करने के लिए। सो देखिए कुछ एग्जाम्पल मार्सुपियल एनिमल के, ये है ओपोसम, टैस्मियन डेविल, कैंगरूज, कोलाज, वॉम्बॉट, वॉलबीज, बैंडिकूट, और जो एक्सटिंक्ट हुए हैं ना थाइलासाइन, ये भी। और देखिए ये फाउंड कहाँ होते हैं, अराउंड 2/3 स्पीसीज ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, और 1/3 साउथ अमेरिका में। सो देखिए ये विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आईवीएफ सुना है, आईवीएफ का फुल फॉर्म ही है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो क्या होता है, इस प्रोसेस में फीमेल का एग मेल का स्पर्म लेके लेबोरेटरी में उसे फर्टिलाइज़ किया जाता है। सो देखिए ये जो फर्टिलाइज एग हो जाता है ना, उसे अब एम्ब्रियो कहा जाता है, और वो एम्ब्रियो अब इम्प्लांट करते हैं वुमन के यूटेरस में। उस सब प्रोसेस को ही विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी आईवीएफ कहा जाता है। तो इसी हेल्प से ना अभी कंगारू का भी एक एम्ब्रियो बना है, इसलिए ना अभी कैंगारूज या फिर मार्सुपियल एनिमल न्यूज़ में है। सो दैट्स इट गाइज फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।